क्या अफेयर? हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे भी है। तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट। टीआरपी हो, ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको या लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? आज तक कभी आपने माफी मांगी है लोगों से? और उसके बाद आप सोच रहे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा टीआरपी मिल रहा है। इसको किसने कहा है डिसाइड करने को? राज ठाकरे देशद्रोही है का न्यूज चैनल है या व्यूज चैनल है? लेकिन ये जब तक सुधरेंगे नहीं, इसकी नौबत ना आए। आपके जबान को पहले लगाम दो, कंट्रोल करो उसको। प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। राज ठाकरे, ये भी कहा जा सकता है कि आप यू आर बीइंग अनफेयर टू द मीडिया। बात ऐसी है ना अर्नब, एक पहली बात समझ लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम समझ रहे हो और फिर भी ना समझ बन रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, जो जितने लोग बाहर से आए, तुम भी तो आसाम से आए हो। तो मैं भी तो माइग्रेंट हूँ। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है ना। जब प्रॉब्लम करोगे तो राज ठाकरे उठेगा ना। मुझे लगता है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो है नीतीश कुमार के साथ। आपका प्रॉब्लम पॉलिटिकल है। देखिए, आपका और नीतीश कुमार का पिछले 1 महीने से चल रहा है। क्या अफेयर? क्या अफेयर? ये एनालिसिस कोई भी न्यूज एनालिस्ट ये करेगा कि राज ठाकरे एक के बाद एक टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर से अपने इंपॉर्टेंस को जी सवाल है कि एक के बाद, इसमें तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। नहीं, किसी भी बात के ऊपर अगर सच बोला तो उसमें स्ट्रेटेजी क्या होती है? मुझे परसों पता चला कि कोई लोग आपके ये टेलीविजन चैनल के कुछ लोग गए कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है चैनल को, हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी थी। हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल। धमकी देना। नहीं, आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूं आप कौन है? करवाली बेइज्जती। क्योंकि भारतीय संविधान के धारा 19A के क्या कोर्ट में खड़ा किया है क्या मुझे? नहीं, मैं आप कह रहे हैं आप कौन होते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि क्योंकि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है। बिल्कुल, तो मुझे भी है। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। आपको भी है, मगर आप कहते हैं चैनल्स, ऐसे चैनल्स टीआरपीस चाहते हैं। अगर कोई चैनल ऐसा कुछ करे और कुछ हो जाए तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो एक तरह से आप ये भी कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट चैनल्स को आप धमकी दे रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, आप अगर कुछ करें और कुछ हो जाए तो। मगर पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकती है? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट। कौन डिसाइड करता है? फिर मैं डिसाइड करूंगा या तो आप डिसाइड करो। आप कोई कोर्ट नहीं है। आप मेरे को पूछ रहे हैं कि राज ठाकरे कौन है? राज ठाकरे क्या कोई बादशाह है या कौन है? वो जो भी आप जो कुछ बोलते हैं, अगर मैं नहीं हूं, मुझे भी मालूम है मैं नहीं हूं, लेकिन आप भी तो नहीं है। इस देश में चैनल्स डिसाइड करेंगे। कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है, मैंने एक आपके ही चैनल एक हेड को मैंने फोन किया था कि ये क्या चल रहा है आपका। मैंने कहा क्या है और आप बता क्या रहे। सब बात होने के बाद एंड में उसने क्या कहा मालूम है? लेकिन राज तुम तो टीआरपी हो, हमारे लिए टीआरपी हो। यानी आपके टीआरपी के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे। यानी आप भड़काए तो चलेगा और मैंने सच बात की तो आप बोलेंगे कि ये राज ठाकरे भड़काऊ भाषण दे रहा है, राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? जोड़ने की। ये आपको किस चैनल के किस हेड ने कहा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस चैनल के इस हेड ने तो नहीं कहा आपको। नहीं, आपने नहीं कहा। तो बात ऐसी है कि ये कुछ लोग आपके गए थे सिक्योरिटी मांगने के लिए। जी बराबर है। सीधा आप जो कह रहे हैं कि आपने उस वक्त क्यों कंप्लेन नहीं किया था? अरे एक मिनट, तो मैंने किया भी कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, उसका मतलब क्या है? अरे मैं इसका मतलब ये अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा। फिर देख लेने की मतलब क्या है? वो देखेंगे आप आगे। नहीं, बात ऐसी है। तो थ्रेट। ऑफ कोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। हाँ भाई, आगे स्वाद। आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको या लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट करके आप कुछ भी करते रहेंगे, ये कैसे चलेगा? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ओपिनियन पोजीशन रखने का हक तो है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ
राज ठाकरे जी, आप टेलीविजन पे मेरे बारे में हो या किसी के भी बारे में आप कुछ भी कहते रहेंगे। नहीं मैं देखिए आप मैं तो पुराने जो और गलती मुझे याद है। नहीं मुझे एक बात बताओ, गलती होने के बाद अगर आपने गलत चीज बताई है, गलत चीज दिखाई है, उसके बाद में आज तक कभी आपने माफी मांगी है लोगों से कि हमें माफ करना भाई, हमने लोगों ने गलत न्यूज दिखाई आपके बारे में। अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है जो दिल्ली में बैठ के एंकरिंग करते हैं और वहां से ये सारी भड़काऊ चीजें जो करते रहते हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो उनको बताते रहते हैं कि उन्होंने ऐसे नहीं कहा है। मुझे मालूम है लास्ट 2 साल पहले की बात है, यहाँ का एक लड़का है, उसने मेरा भाषण चालू था, टेलीविजन पे लाइव दिखा रहे हैं, कुछ भलता ही दिखा रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे कहा। इस लड़के ने उनको फ़ोन करके बताया, वो कोई लड़की थी वहाँ पे एंकर, उनको फ़ोन करके बताया कि नहीं, राज ठाकरे ने ऐसा नहीं कहा है जो आप गलत दिखा रहे हैं। उसने कहा शट अप, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। ये कौन सा तरीका है? कैन यू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म? एब्सोल्युटली, माय क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल। लेकिन एक कैन राज ठाकरे एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म? बिकॉज यू नो आई टेल यू वन थिंग, राज ठाकरे जी देखिए, हम भी अलग अलग कमेंट्स करते हैं, हम स्टोरीज करते हैं, हम लोग को पे रिपोर्ट कर, हर वक्त हम यही कहते हैं कि हमारा काम पॉलिटिशियंस को खुश करना नहीं है। मस्त जोक मारा। क्रिटिसिज्म ये तो मैं आज तक मैं झेलते ही आया हूँ। बात ऐसी है कि मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वैसे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से आप लोगों को भड़का रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा टीआरपी मिल रहा है, ये गलत है। कैसा आप कैसे लगता है कि भड़का रहे हैं? भड़काने की बात कहाँ है इसमें? मुझे लगता है कि एक बार अर्नब दूसरे हिंदी चैनल्स भी देखा करो, उस पर क्या चलता है क्या नहीं चलता। और मैं सिर्फ ये जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ हिंदी चैनल्स की बात कर रहा हूँ। कल कोई कहे कि राज ठाकरे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राज ठाकरे वो चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से आप मेरे लोगों को बुलाते हैं डिबेट के लिए, ओके, वहां पे कोई एंकर लड़की बैठी है, वहां पे कोई सांसद कुछ बात कर रहा है, और जो बात कर रहा है, बात करने के बाद वो लड़की बोलती है हाँ बराबर है, आप करेक्ट बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, हाँ जवाब दीजिए। इसको किसने कहा डिसाइड करने को? इसको किसने कहा डिसाइड करने को? मुझे अपने घर जाना है। क्या आप ठीक बोल रहे हैं? आप अगर प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है तो आप उनका हो गया, आप इनको पूछो, आप बराबर बोल रहे हैं, आप बराबर करेक्ट बोल रहे हैं, इसका जवाब दो। ये मगर ये मीडिया को बैन करना वगैरह भी तो ठीक है। अपने इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज जर्नलिस्ट को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैन कर दिया। बिल्कुल, और ये सही तो नहीं होगा। नहीं, सही नहीं था, इसलिए तो आपने पॉलिसी चेंज की। सिंपल चीज, उस वक्त मेरे सामने न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लोग थे, हिंदी न्यूज़पेपर्स के लोग थे, मराठी न्यूज़पेपर्स तो थे ही थे, बराबर। अगर मैं जो बोल रहा हूं आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक तो समझ लो, मराठी रिपोर्टर्स जो है, मराठी जो बाकी लोग हैं उनसे समझ लो कि एग्जैक्टली इसने क्या कहा है। ये आपको ठीक लग रहा है तो फिर चलो। देखो, मैंने एक स्टेटमेंट किया है, वो स्टेटमेंट आप ठीक से दिखाओ, ओके। और उसके ऊपर कोई अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो उसमें गलती क्या है? यानी हाँ, राज ठाकरे देशद्रोही हैं। एक मिनट, राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कुछ भी बातें करते रहेंगे बिना सोचे बिना समझे, आपके मुंह में जो आए आप बोलते जाएंगे। आपका गुस्सा पॉलिटिकल पार्टीज पे और मीडिया पे निकाल रहे हैं। देखिए, मीडिया पर्सन जो है ना वो बात कर रहे हैं, आपके जो एंकर्स रहते हैं ना ये हिंदी चैनल वाले, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, वो भी संभल के बात करें। हाँ, आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। कल ही मुझे एक हिंदी चैनल वाले के साथ मेरी बात हुई, मैं बोला आपका न्यूज चैनल है या व्यूज चैनल है? व्यूज होने का परमिशन तो एमएनएस से नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मुझे भी मत बोलो आप कि राज ठाकरे को क्या बोलना है। अगर आप ये डिसाइड करते कि आप कुछ भी बात करेंगे तो मैं भी बात करूंगा। मुझे आप क्रिटिसाइज कितना भी करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब 2 स्टेट 3 स्टेट लोगों के बीच में अगर आप झगड़ा लगा रहे हो तो वो मैं पसंद नहीं करूंगा। वो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, उसकी आप कंप्लेंट कीजिए पुलिस में। नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर छोड़िए आप। डज राज ठाकरे नॉट बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर? देखो, बात ऐसी है, डज राज ठाकरे नॉट बिलीव इन द लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम? मैं वो मानता हूं, लेकिन किनके लिए मानना चाहिए? अगर ये इस तरह की आप हिंदी चैनल वाले अगर हरकतें करते रहेंगे तो उनके लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए मैं पुलिस के पास जाऊंगा या उनको कंप्लेंट करूंगा। लेकिन ये जब तक सुधरेंगे नहीं, ये जब तक इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे, मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं। मैं
बिल्कुल नहीं। बाकी कुछ है? मुझे लगता है कि आप मीडिया पे ज्यादा भड़क पड़े हैं। और आप देखिए अगर मराठी देखें मीडिया तो- है, आप अगर देखिए मराठी मीडिया है, आप अगर- इंग्लिश मीडिया है। सुनो मेरी बात, मराठी मीडिया है, इंग्लिश मीडिया है, मैंने कुछ बात की? बात ऐसी है ना, आप कुछ भी करते रहेंगे, आप कुछ भी बोलते रहेंगे। to physical violence। नहीं, मैं कुछ किया है अभी तक? नहीं, कुछ किया नहीं है का मतलब सो मैं वही बोल रहा हूँ, ये इसकी नौबत ना आए। नहीं, नौबत वो भी तो थ्रेट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप यू आर कुछ- इशूइंग नहीं, आप आपके जबान को पहले लगाम दो, कंट्रोल करो उसको। आप कितना भी क्रिटिसाइज राज ठाकरे को करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब लोगों को समाज के अंदर जब भड़काने की बात करते हो आपके टेलीविजन के माध्यम से, ये भी तो एक ओपिनियन है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कौन सा ओपिनियन भड़काने का? कौन सा ओपिनियन भड़काने का? आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो भड़का रहे, कोई और बोलेंगे तो आप तो आम आदमी को पूछो ना, लोगों को बता नहीं रहे, लोग भड़क रहे, आप ट्विस्ट करके मेरा एक सेंटेंस बता रहे हैं। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। खत्म। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। जो इसमें आया और पाँव करो ऊपर, क्या बोला मैं? म्यूजिक। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।